बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये है लेक्चर सेकंड। कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है और कोऑर्डिनेशन मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, मतलब वो सब मिलकर एसोसिएशन में काम करते हैं, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इनसे निकलने वाली नर्व्स, इनका बना हुआ होता है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये सब हमने देखा था पिछले लेक्चर में। और इनसे जो नर्व्स निकलती हैं उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो नर्व होती हैं वो बनी होती है न्यूरॉन की, न्यूरॉन, या इनको बोलते हैं नर्व सेल भी। ये एक डायग्राम है एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, हमें एनसीईआरटी से बिल्कुल भी हटना नहीं है, मतलब हमारा पूरा ध्यान एनसीईआरटी पे रहेगा। एनसीईआरटी में क्या है, अगर एक पॉइंट भी दिया है ना तो एनसीईआरटी बोलती है इसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना, ये मैंने पॉइंट दिया है, ये एक सिग्नल है, तो जो बिटवीन द लाइन है वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी एक डायग्राम है, ये हॉट वाटर है, इससे गलती से जो हैंड है वो टच हो गया और हमने वो अचानक से हटा लिया, मतलब हमारे जो हैंड में सेंसेशन हुआ। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? इस स्टिमुलस की वजह से। स्टिमुलस उसे कहते हैं मतलब एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज जो हम महसूस करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन से। सेंसरी ऑर्गन कई तरीके के होते हैं, आपको पता है। स्किन जो टच के लिए सेंस करती है, थिग्मो रिसेप्टर, मतलब थिग्मो मीन्स टच। टंग है वो टेस्ट के लिए होती है, गैस्ट्रेटो मीन्स टेस्ट। ठीक है, आइज है फोटो रिसेप्टर, फोटो मीन्स होता है लाइट, जो लाइट को सेंस करती है। ईयर साउंड, ऑडियो मीन्स होता है लिसन। ठीक है ना, जो साउंड को सेंस करती है। तो इस तरह से हमारे ये सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो ये है स्किन टच हुई इस हॉट वाटर से, तो इसको हटा लिया, तो ये स्टिमुलस है। ठीक है, तो ये जो हाथ हमने हटाया उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स, मतलब रेस्पॉन्स किया हमने, उसे एकदम से हटाया, वो रेस्पॉन्स किया। और जो ये मैसेज है, ये सेंसेशन को रिसीव किया हमारे नर्व ने, और ये टच हुआ, ये हॉट है, इसे हटाओ, मतलब इस हैंड को हमें हटाना है। ये ऑर्डर दिया किसने? ब्रेन ने। लेकिन ब्रेन जब भी ऑर्डर देगा ना, जब उस तक मैसेज जाएगा, वो मैसेज लेके जो नर्व्स जाती हैं उसे बोलते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व, ठीक है, या सेंसरी न्यूरॉन, मतलब वो लेके गई ब्रेन तक, ब्रेन ने उसको एनालिसिस किया और फिर एक मैसेज सेंड किया। किससे किया? मोटर नर्व से या मोटर न्यूरॉन से, उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन करता है उसे कहते हैं रिले न्यूरॉन। ठीक है, मतलब यहाँ पे समझते हैं, ये इफेक्टर है वो टिश्यू या ऑर्गन जिसने स्टिमुलस को सेंस किया, उसे कहते हैं इफेक्टर। उससे जो न्यूरॉन्स है मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन तक, उसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। फिर इसको ब्रेन एनालिसिस करता है। ठीक है, ये ब्रेन ने एनालिसिस किया और एक मैसेज सेंड किया उस ऑर्गन तक या उस टिश्यू तक, मतलब जो इफेक्टेड हुआ है उस इफेक्टर तक, कि इसको यहाँ से हटा लो। वो होती है मोटर नर्व्स या न्यूरॉन। ठीक है, और ये जो मैसेज सेंड होता है, जो मतलब सेंसरी नर्व लेके जाती है, ब्रेन एनालिसिस करता है और मोटर नर्व उसको लेके आती हैं, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जाता है मैसेज, क्योंकि इतनी फास्ट जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ही जा सकते हैं। वो लगभग 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलते हैं, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमने कई सारे टर्म देखे, जैसे स्टिमुलस है, रेस्पॉन्स है, रिसेप्टर है, इम्पल्स है, इफेक्टर है, सेंस है, सेंस ऑर्गन है। तो इसी से रिलेटेड ये थोड़े से नोट्स हैं। एनिमल नर्वस सिस्टम ये सिस्टम ऑफ नर्वस ऑर्गन, नर्व्स एंड द नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग न्यूरॉन। ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन है जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल इम्पल्स के रूप में, एंड रन थ्रू आउट द बॉडी फॉर कंट्रोलिंग ए कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल बॉडी एक्टिविटीज। स्टिमुलस
डिटेक्टेबल चेंज इन एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में क्या चेंज हुआ है उसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही हैंड ने डिटेक्ट किया कि हॉट वाटर है। रेस्पॉन्स स्पेसिफिक रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस, मतलब ये हैंड हटा लिया, ये क्या है, रेस्पॉन्स है। हॉट वाटर है, एकदम से हटेगा ना, बिना सोचे समझे हट जाता है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसे भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रिसेप्टर सेंसरी नर्व विच आर कैपेबल टू रिसीव स्टिमुलस, मतलब ये चेंज जो हुआ है उसको रिसीव किसने किया, सेंसरी नर्व्स ने। अभी हमने देखा जो ब्रेन तक लेके जाती है कि कुछ हुआ है। इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट इन नर्व फॉर पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन को लेके जाती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब ये मसल्स हैं जिसने उसको रिसीव किया, तो इसको बोलते हैं इफेक्टर। सेंस द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू परसीव द चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। सेंस करते हैं ना, वो एक्सटर्नल हो सकता है या इंटरनल हो सकता है। इंटरनल में CO2 परसेंटेज मान लो बढ़ गई तो उसको डिटेक्ट करता है हमारा ब्रेन, ठीक है, तो ये हुआ इंटरनल। एक्सटर्नल, ये हॉट वाटर से टच हो गया, ये हमें कोई पिन चुभ गई, ये क्या है, एक्सटर्नल, उसको सेंस करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन अभी देखा था, स्किन है, टंग है, आइज है, ईयर है, ये है सेंस ऑर्गन। मतलब सेंसरी एंड मोटर दोनों पेयर में मिलती हैं, ठीक है ना, इधर सेंसरी है तो इधर मोटर है, दोनों पेयर में मिली और इनके बीच में जो कनेक्शन जिसने किया उसको कहते हैं रिलेशन। ठीक है, ये आपने अच्छे समझ लिया होगा। अब है न्यूरॉन और ए नर्व सेल। जो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं। वो 3 चीज़ की बनी होती है, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। जो इस सेल बॉडी है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है एक न्यूरॉन का, ठीक है, और बीच में होता है न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस, क्योंकि इसको बहुत सारे काम करने होते हैं ना न्यूरॉन को, तो इसलिए बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। और सारी सेल ऑर्गेनिज्म में मिलती है एक्सेप्ट सेंट्रोसोम, क्योंकि जो सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनिज्म होती है वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करती है, सेल डिवीजन में। क्योंकि जो नर्व सेल है वो कभी भी डिवाइड नहीं करती हैं, कभी डिवाइड नहीं करती हैं पूरे जीवन, ठीक है, जितने न्यूरॉन है उतने ही रहेंगे, ठीक है, ये कभी भी डिवाइड नहीं करती है, इसलिए इसमें सेंट्रोसोम नहीं मिलेगा। और होती है इसमें नेजल ग्रेन्यूल्स। नेजल ग्रेन्यूल होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैक्शन, ठीक है, इसका मतलब ये काम क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रोटीन चाहिए इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये नेजल ग्रेन्यूल करते हैं। ये है नेजल ग्रेन्यूल्स। और सेल बॉडी से ये बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई होती हैं, ये प्रोटोप्लाज्म आउट ग्रोथ होती हैं जिनको कहते हैं डेंड्राइट। इसका एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये होती है सेल बॉडी, ठीक है, ये होती है सेल बॉडी, बीच में होता है न्यूक्लियस और इससे ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर निकली होती है प्रोटोप्लाज्म के आउट ग्रोथ, उसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो डेंड्राइट होती हैं ये ही किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है, और सेल बॉडी से जो लंबा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकली होती है उसे बोलते हैं एक्सोन। सेल बॉडी वाइडेस्ट पार्ट होता है, ए प्रोमिनेंट सेंट्री लोकेटेड, इसमें न्यूक्लियस होता है। वेरियस सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एक्सेप्ट सेंट्रोसोम, मतलब सभी सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट सेंट्रोसोम के, क्योंकि ये डिवाइड नहीं करती है। नेजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। नेजल ग्रेन्यूल बताया था ये क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। डेंड्राइट शॉर्ट फाइन ब्रांच प्रोटोप्लाज्म आउटग्रोथ ऑफ द सेल बॉडी, ठीक है, ये क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म आउटग्रोथ होते हैं सेल बॉडी के। नेजल ग्रेन्यूल एंड न्यूरोफाइब्रिल प्रेजेंट, ये न्यूरोफाइब्रिल होते हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं, मैक्रोफिलामेंट होते हैं। इसी जो सेल बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रख, जैसे हम कोई टेंट लगाते हैं, मान लिया ये तो ये कपड़ा है, ठीक है, फैब्रिक है, तो ऐसे टेंट नहीं बन सकता ना, इसको सपोर्ट देंगे हम, ऐसे सपोर्ट देंगे, यहाँ पे भी सपोर्ट देंगे, है ना, कील गाड़ देंगे। तो इसीलिए जो फिलामेंट होते हैं ना ये सपोर्ट देते हैं इसको, क्योंकि ये न्यूरॉन में मिलते हैं इसलिए इसको कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं सेल बॉडी में। डेंड्राइट पिकअप सेंसेशन एंड ट्रांसमिट टू द सेल बॉडी। जो डेंड्राइट इसका काम क्या होता है, सेंसेशन को पिक करना, है ना, कुछ भी अगर एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस होता है तो उस सेंसेशन को पिकअप कौन करता है, डेंड्राइट करता है, ठीक है ना। डेंड्राइट ने जो भी सेंसेशन पिकअप की उसको भेजते हैं सेल बॉडी में, सेल body में उसको प्रोसेस किया जाता है, मतलब एनालिसिस किया जाता है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है एक्सोन से, ठीक है, ये है एक्सोन, ये है एक्सोन। ऐसे सेल बॉडी से निकली हुई एक लंबी सी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं एक्सोन।
और एक्सोन के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जो अंदर प्लाज्मा होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, एक्सोन के अंदर जो होता है उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, एक्सोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा। जैसे सेल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं एक्सोलेमा, ठीक है, एक्सोलेमा। इसके ऊपर एक सीट और होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं माइलिन सीट। माइलिन सीट, ठीक है। ये जो माइलिन सीट है ये बनी होती है स्वान सेल की, उसको बोलते हैं स्वान सेल। थोड़ा टिपिकल हो गया, लेकिन थोड़ा सा ना याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि ये हायर क्लास में बहुत काम आता है। हमें फिर ऐसा नहीं लगता है कि इसे तो हम जाने पहचाना ही नहीं है ना, और उससे हम घबरा जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा माइंड में रखने की चीज़ है। तो ये स्वान सेल है, मान लिया ये स्वान सेल है, ठीक है, ये जो है स्वान सेल है, ये इस तरह से फोल्ड हुई और इसने बना ली एक शीट, मतलब इसके चारों ओर, एक्सोन के चारों ओर इसने एक शीट बनाई। स्वान सेल ने बनाई इसके एक शीट, उस शीट को बोला फिर माइलिन शीट। समझ में आया? ये इसको बोला माइलिन शीट। मतलब स्वान सेल ने बनाई एक शीट लाइक स्ट्रक्चर, चारों तरफ से घेर लिया एक्सोन को, उसको बोला माइलिन शीट। लेकिन ये कंटिन्यूस लेयर में नहीं मिलती है, कहीं कहीं पे ये नहीं मिलती है, ठीक है ना, कंटिन्यूस लेयर में नहीं मिलती है। जैसे यहाँ मिली, फिर ये गैप रह गया, फिर यहाँ मिली, फिर ये गैप रह गया। इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, ये है नोड ऑफ रेनवियर। जो एक्सोन है ये टर्मिनेट होते हैं बटन लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। और एक न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जॉइंट होते हैं, और इनके बीच में एक केमिकल जिसे बोलते हैं एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, और जो मैसेज सेंड करती है दूसरे न्यूरॉन, और उससे वो मैसेज सेंड किया जाता है दूसरे न्यूरॉन तक, दूसरे न्यूरॉन से ब्रेन तक, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। एक्सोन फाइबर लाइक प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी विच कैरी इम्पल्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। लैक नेजल ग्रेन्यूल, लेकिन एक्सोन में नेजल ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते हैं, जबकि सेल बॉडी में मिलते हैं। क्या है नेजल ग्रेन्यूल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रैक्शन है। साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म, ठीक है। इट मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोलेमा। सिंपल सी बात है। एक्सोन इज ब्रांच टर्मिनली टू फॉर्म द नोब एंड कोल्ड बटन, उनको बटन बोलते हैं, ये बटन लाइक स्ट्रक्चर। दे आर मीन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन। ये सेल भी हो सकती है, ग्लैंड भी हो सकती है, मसल्स और ऑर्गन भी हो सकते हैं। मतलब ये जो बटन है ना, ये जो टर्मिनल पॉइंट है एक्सोन का, वो जो मैसेज सेंड करते हैं या तो दूसरे न्यूरॉन को करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारी उंगली में कुछ लग गया है, ब्रेन हमारा दूर है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, है ना। लेकिन अगर मान ली ये लास्ट के न्यूरॉन पे पहुंच गया, ब्रेन, यहाँ ब्रेन है और ये लास्ट का न्यूरॉन है, तो ये ब्रेन को सेंड कर देगा, ठीक है ना। तो वो सेल हो सकती है, ग्लैंड हो सकती है, मसल्स हो सकता है या ऑर्गन हो सकता है। आफ्टर सीट इज कॉल्ड न्यूरोलीमा। मतलब एक्सोलेमा के बाहर अगर एक सीट है ये, उसको बोलते हैं न्यूरोलीमा। न्यूरल मेड अप ऑफ स्वान सेल, देखा स्वान सेल की मिली होती है। स्वान सेल फॉर्म माइलिन शीट, जब इस एक शीट बना लेती है चारों तरफ एक्सोलेमा के, तो उसको बोलते हैं माइलिन शीट। एट इंटरवल नॉन माइलेटेड एरिया अकर, दे आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनिवर। उसको क्या बोलते हैं? जो ये गैप रह जाता है ना बीच में, उसको नोड ऑफ रेनिवर बोलते हैं। ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है, मतलब ट्रांसमिशन के लिए जहाँ पे माइलिन शीट मिलती है वो ज़्यादा इफिशिएंटली काम करती है। क्यों? क्योंकि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जंप करके जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और लेकिन आराम आराम से सीधे जा रहे हैं, मतलब जैसे माइलिन शीट नहीं होती, उसमें नर्व इम्पल्स ऐसे सीधे चलते हैं, ठीक है ना, वो स्लो होता है देन द माइलिनेटेड नर्व फाइबर के, ठीक है ना। ये नोड ऑफ रेनिवर मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इम्पल्स चलते हैं वो जंप करके चलते हैं, ठीक है, ऐसे जंप करके, तो ये ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए ज़्यादा इफिशिएंट होता है, ठीक है बच्चों। आज हमने देखा एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में, एक बार रिकैप करते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन, नर्व एंड नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। न्यूरॉन फंक्शन यूनिट होती है,
जो न्यूरो स्टिमुलस को लेके जाती है उसको सेंसरी बोलते हैं, और ब्रेन से जो लेके आती है उसे मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है। न्यूरॉन 3 पार्ट की बनी होती है, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सोन। सेल बॉडी से जो प्रोटोप्लाज्म प्रोजेक्शन निकले होते हैं उसको डेंड्राइट बोलते हैं, और सेल बॉडी से जो एक लंबे से जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है उसको एक्सोन बोलते हैं। 2 टाइप की हो सकती है, माइलेटेड और नॉन माइलेटेड। जो नॉन माइलेटेड होती है उसमें माइलिन शीट नहीं मिलती है, और उसमें जो इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं वो स्लो रेट से होते हैं देन द माइलेटेड शीट के। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।